बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सिखों को मिली आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी। आजाद खालिस्तान रेफरेंडम कनाडा के बाद भारत और कनाडा के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। कनाडा ने भारतीय हुकूमत के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया, जबकि दूसरी जानिब कश्मीर की आजादी की राह भी हमवार हो गई। पाकिस्तान और चीन तैयार। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय सिखों ने गोल्डन टेम्पल का बदला लेने के लिए आलमी सतह पर जिस तरह से मुहिम शुरू की है, उसने भारत को बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। भारत, जो कि अपनी आबादी और बड़ी मार्केट की वजह से पूरी दुनिया का लाडला बना हुआ था, अब आलमी सतह पर उसके खिलाफ महाज गर्म हो गया है। जी हाँ दोस्तों, कनाडा में 1,10,000 से ज्यादा सिखों ने खालिस्तान के लिए 2020 में ऐलान किए गए रेफरेंडम में हिस्सा लेते हुए अपने वोट कास्ट किए हैं। और इस रेफरेंडम के लिए पूरे कनाडा में सिख कम्युनिटी के अफराद सुबह 7 बजे से कतारें बनाकर खड़े हो गए, जिसमें खवातीन और बूढ़े अफराद की सबसे ज्यादा तादाद चौंका देने वाली थी। पोलिंग बूथ चूंकि महदूद तादाद में थे, इसलिए कई अफराद पोलिंग का वक्त खत्म होने के सबब वोट ना डाल सके। वोट डालने के लिए 5 किलोमीटर तवील कतार लगी हुई थी और लोग खालिस्तान के हक में वोट डालकर भारत से नफरत और आजादी के हुसूल के लिए अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जब पोलिंग खत्म हो गई तो उस टाइम के बाद तकरीबन 45,000 सिख ऐसे थे जो मजीद वोट डालना चाहते थे, लेकिन पोलिंग का टाइम खत्म हो गया। भारत ने अपनी पूरी कोशिश की और सफारती जराये का इस्तेमाल करते हुए ये रेफरेंडम रुकवाने की भरपूर जतन किए, लेकिन कैनेडियन हुकूमत ने रेफरेंडम रोकने से साफ इनकार कर दिया। खालिस्तान पर रेफरेंडम्स का आगाज गुज़िश्ता वर्ष 31 अक्टूबर को लंदन में हुआ था, जिसके बाद बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों के साथ स्विट्जरलैंड और इटली में भी वोटिंग करवाई गई। और इन रेफरेंडम्स में अब तक भारत से बाहर मुकीम तकरीबन 4.5 लाख से ज्यादा सिख हिस्सा ले चुके हैं। दुनिया भर में सिखों ने जिस तरह इस रेफरेंडम में हिस्सा लिया, वो सब के लिए हैरान कुन है। और खालिस्तान रेफरेंडम के शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा से सिखों को भारत से आजादी दिलाने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा भी किया है। दोस्तों, इन रेफरेंडम्स का इनेकाद करने वाली तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा का कहना है कि सिखों की इतनी बड़ी तादाद के रेफरेंडम में हिस्सा लेने से भारत को सिखों की सोच का अंदाजा हो जाना चाहिए। इसमें कोई शक की बात नहीं रही कि सिख कम्युनिटी के अंदर दबी हुई नफरत की चिंगारी को हवा देने में भारत ने रियासती तौर पर बेशुमार इकदाम किए हैं, जबकि इंतहा पसंद हिंदू भी इस मामले में किसी से पीछे नहीं रहे। हालिया दिनों में T20 एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस सिख खिलाड़ी से कैच छूटने पर जिस तरह उसके खिलाफ खालिस्तानी होने की नफरत अंगेज मुहिम चलाई गई, इससे ऐसे जज्बात में मजीद शिद्दत आई है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि भारत में रह जाने वाले मुसलमानों की सारी जिंदगी अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत देते हुए गुजर जाएगी और नरेंद्र मोदी के भारत में ये सब कुछ हम अपनी आंखों से मुशाहिदा कर रहे हैं। ये मामला सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं, बल्कि दीगर अकलियतों बिलखुसूस सिखों को इसी सलूक का सामना है। दोस्तों, अब यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अब भारतीय हुकूमत ने कनाडा से मुतालबा किया कि वो सिख फॉर जस्टिस के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई करें, जिससे कनाडा ने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद भारत ने एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें उसने कनाडा में अपने शहरियों की नकलो हरकत को महदूद करने का कहा। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए कनाडा ने भी अपने शहरियों के लिए भारत में एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय इंतहा पसंदों के इलाकों में खुसूसी तौर पर कैनेडियन शहरी बिल्कुल भी सफर न करें, खुसूसन पाकिस्तान और भारत की सरहद के तकरीबन 10 किलोमीटर के इलाके के अंदर कहीं पर भी कैनेडियन शहरी ना जाएं। दोस्तों, भारत ने हमेशा अपना आलमी असर और सूख इस्तेमाल करते हुए अपना उल्लू सीधा किए रखा। जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में मौजूद होने के बावजूद मसला कश्मीर को हल करने की बजाय उसने मसला कश्मीर पर 5 अक्टूबर 2019 को शब खून मारा और जिस तरह से कश्मीर की आजादाना खुसूसी हैसियत को यकतरफा तौर पर खत्म किया, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ, और इस पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से रिएक्शन भी आया था। लेकिन भारत की जानिब से अपनी मनमानियां की जा रही हैं। लेकिन अब सिखों ने आलमी सतह पर ऐसा माहौल बना दिया है कि भारत को हर जगह पे मुंह की खानी पड़ रही है। सिखों के साथ साथ कश्मीरी भी मुतहर्रिक हो चुके हैं और आजाद खालिस्तान बनता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा खालिस्तान रेफरेंडम के हवाले से तस्वीर भी शेयर की गयी। इससे कबल कनाडा के कुछ इलाकों में तशद्दुद की खबरें भी सामने आई, जिसके बाद इंडिया की वजारत खारजा ने कनाडा में रहने वाले इंडियन शहरों और तलबा को खबरदार रहने की हदायत की थी। लेकिन कनाडा में रहने वाले सिखों की राय इस हवाले से तकसीम है। माहिरीन कहते हैं कि एक बड़े तबके के लिए ये वार्निंग सिर्फ दिखावा है। दूसरे तबके का कहना है कि ये वार्निंग कनाडा में रहने वाले सिखों और पंजाब की आजादी के हामियों के आजादी इजहार के हक की खिलाफ वर्जी है।
इंडियन अखबार एक्सप्रेस के मुताबिक सिख फॉर जस्टिस के कानूनी मशीर गिरफ्तवत सिंह पुन्नू ने कहा है कि मोदी हुकूमत सफारती तरीकों से ये राय शुमारी रोकने में नाकाम रही, जिसके बाद वजारत खारजा नफरत का माहौल पैदा कर रही है। दी इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कैनेडियन हुकाम ने इसे आजादी इजहार करार दे दिया, मगर इंडिया ने कनाडा में रहने वाले अपने शहरियों से अपील की कि कनाडा में हालिया अरसे में इंडिया मुखालिफ सरगर्मियों, नफरत पर मबनी जुराइम और नस्ली बुनियादों पर तशद्दुद में इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में लोगों को मजीद खबरदार रहना चाहिए। मीडिया से 22 सितंबर को बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा था कि ये नाम निहाद रेफरेंडम बिल्कुल मुज़हिका खेज है। ये बुनियाद परस्त गिरोहों की एक कोशिश थी। कैनेडियन हुकाम के साथ सफारती सतह पर इस हवाले से बातचीत जारी है। कैनेडियन हुकूमत ने कहा है कि वो इंडिया की खुद मुख्तारी और यकजहती की हामी है और वो इस नाम निहाद रेफरेंडम को कबूल नहीं करेंगे। इसके एक दिन बाद इंडिया की वजारत खारजा ने 23 सितंबर को एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हुकूमत कनाडा के हुकाम से बढ़ती हुई इंडिया मुखालिफ सरगर्मियां, नफरत पर मबनी जुराइम और मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान तशद्दुद के हवाले से बातचीत कर रही है। वजारत खारजा कनाडा में इंडियन सफारत खाने और इंडियन कौंसल खाने ने कनाडा के हुकाम से इन जुराइम की तहकीकात की दरख्वास्त की और इस सिलसिले में मुनासिब एक्शन लेने के हवाले से कहा गया। लेकिन दोस्तों, इस हवाले से न तो कनाडा ने कोई एक्शन लिया और न ही भारत के कहने पर किसी को सजा दी। दोस्तों, हुकूमत कनाडा के मुताबिक इस वक्त कनाडा में 14 लाख के करीब इंडियंस रहते हैं। इंडियन वजारत खारजा के मुताबिक यहाँ रहने वाले 50% इंडियन सिख, 39% हिंदू और बाकी मुस्लिम, मसीही, जैन और बुद्ध मत से ताल्लुक रखने वाले हैं। उनमें से ज्यादा लोग ग्रेटर वैंकूवर एरिया, मॉन्ट्रियल और कैलगरी में रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि टोरंटो में कुछ अर्सा पहले 2 हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। उनकी दीवारों पर इंडिया मुखालिफ नारे लिखे गए। इंडियन हाई कमीशन ने इस वाक़े की मजम्मत की और कैनेडियन हुकूमत पर जोर डाला कि वो मुलव्वस अफराद को जल्द गिरफ्तार करें। गुरप्रीत सिंह का कहना है कि तमाम हल्कों बशमूल कनाडा के कई गुरुद्वारों ने इस वाक़े की मजम्मत की थी, लेकिन अभी तक तहकीकात जारी है। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत को अब सफारती महाज पर काफी ज्यादा शदीद रिएक्शन का सामना करना पड़ रहा है। सिखों की जानिब से मुनज़्ज़म मुहिम इस अंदाज से चलाई जा रही है कि जिससे मोदी हुकूमत को अंदाजा हो चला है कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो फिर आजाद खालिस्तान बन ही जाएगा। और दोस्तों, वैसे भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की शक्ल में इंतहा पसंद हिंदू जहनियत के हाथों लाखा खतरात को भांपते हुए 1990 की दहाई के अवाइल में दब जाने वाली खालिस्तान तहरीक ने एक बार फिर जोर पकड़ा है। पीस फॉर जस्टिस नामी एक तंजीम ने सिख मूवमेंट के तहत रेफरेंडम 2020 के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज किया और फिर रेफरेंडम 2020 में होना था, लेकिन फिर कोरोना के बायस उसका इनकाद मुलतवी कर दिया और अक्टूबर 2021 में लंदन में पहले रेफरेंडम का आगाज हुआ और इतवार के रोज कनाडा में रेफरेंडम हुआ। कनाडा में हुए रेफरेंडम के सामने आने वाले नतीजे ने दुनिया भर को चौंका दिया है और इस सिलसिले में होने वाली एक तकरीब से खालिस्तान मूवमेंट के लीडर गोपाल सिंह चावला ने खिताब करते हुए इंकशाफ किया कि बाबा जी गुरु नानक के खालिसों ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी की बादशाहत के लिए आग और बारूद का ईंधन न बनने का फैसला किया है। भारत में बसने वाले सिखों ने इंतहा पसंद हिंदुओं का अलाकार बनकर मुसलमानों के कत्लेआम और उनकी इमलाक की लूटमार करने से इनकार कर दिया है, जिसके सबब महासभाई हिंदुओं ने सिखों के साथ घटिया सलूक शुरू कर रखा है। बल्कि अब तो चंडीगढ़ और हरियाणा में भी इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से मुसलमानों के साथ साथ सिखों की दुकानों का भी बाइकाट किया जा रहा है। गोपाल सिंह चावला का कहना था कि जरनैल सिंह भंटरावाला और गुरु नानक जी के भक्तों का खून इतना सस्ता और गैर अहम नहीं कि सिखों की नई नस्ल गोल्डन टेम्पल की बेहुरमती और हजारों सिखों के कत्लेआम को फरामोश कर दें। पंजाब के सिखों से आरएसएस और बीजेपी को कितनी मोहब्बत है, इसका अंदाजा करने के लिए जनरल हरबख्श सिंह की किताब को अगर पढ़ा जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह सितंबर 1965 की जंग में भारत की आर्मी के और लाहौर कसूर सेक्टर के कमांडर थे। उन्होंने अपनी किताब वॉर डिस्पैचेस में लिखा है कि दौरान जंग एक शाम उन्हें इंडियन आर्मी चीफ जनरल चौधरी का एक स्क्रिप्ट मिला कि तुम फौरी तौर पर अपनी फौजों को दरिया ब्यास से पीछे ले आओ, क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो फिर पाकिस्तानी फौज दिल्ली की जानिब बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस तरह हम पाकिस्तानी फौज को अमृतसर और उसके नवाही इलाकों की आबादियों में घेर लेंगे। जनरल हरबख्श सिंह ने लिखा कि ये पैगाम सुनकर चंद लम्हे तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं क्या सुन रहा हूँ। हरबख्श सिंह कहते हैं कि उन्होंने उस हुक्म की तामील करने से इनकार करते हुए भारतीय फौज को पिसपाई का हुक्म ना दिया। वो कहते हैं कि अगर बहसियत वेस्टर्न कमांडर इस हुक्म की तामील करते हुए मैं अपनी फौजें लाहौर और खेमकरन से पीछे हटाकर ब्यास से पीछे ले जाता तो इसका साफ मतलब ये था कि सिखों का मुकद्दस तरीन मुकाम गोल्डन टेम्पल मुखालिफ फौज के रहमो करम पर होता। सिख कौम और फौजियों में ये सोच गमो गुस्से में तब्दील हो रही थी कि क्या हिंदू ब्राह्मण ने सिखों को सिर्फ लाल किले की हिफाजत के लिए रखा हुआ है। जनरल हरबख्श सिंह की ये किताब सिख तबकात में खास तौर पर बहुत शौक से पढ़ी जाती है और इंडियन बटालियंस में फराइज सरंजाम देने वाले सिख फौजी ये सोचना शुरू हो गए कि उन्हें और उनके खानदान को मुस्तकबिल में होने वाली किसी भी जंग का इसी तरह ईंधन बनना होगा,
चंद बरस पहले खालिस्तानी लीडर प्रोफेसर गुरजीत सिंह ने एक सेमिनार से खिताब करते हुए सिख हाजरीन से सवाल पूछा था कि क्या इसराइल बैतुल मकदस के अंदर जंगी रडार नस्ब करता है? क्या वेटिकन सिटी में किसी जगह पर कोई हसास नौयत का जंगी अड्डा बना हुआ है? क्या भारत भर में राम, सीता और विष्णु समेत बड़े बड़े मंदिरों के अंदर या इससे मुल्हिका जगहों पर रडार स्टेशन नस्ब हैं? प्रोफेसर गुरजीत सिंह ने सिखों से कहा, अगर जनरल हरबख्श सिंह लाहौर कसूर सेक्टर से इंडियन फौज को ब्यास से पीछे के इलाके में डिप्लॉय कर देता तो पूरे पंजाब की तबाही और बर्बादी तो लाजिम ही थी। जंग का मैदान बनना था अमृतसर का इलाका जहाँ गोल्डन टेम्पल मौजूद है। दोस्तों, सितंबर 1965 की जंग में भारतीय फौज की जानिब से अमृतसर में सिखों की मुतबरक इबादतगाह से मुल्हिका इलाके में एक अहम फिजाई रडार स्टेशन इसीलिए कायम किया गया था ताकि अगर पाकिस्तानी फिजाइया उसको निशाना बनाए तो उसके साथ गोल्डन टेम्पल को भी नुकसान पहुंचे और फिर सिखों के दिलों में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत की आग को भड़काया जा सके। प्रोफेसर गुरजीत सिंह से दोबारा सवाल किया गया कि इंडियन एयरफोर्स और भारत की तोपों से बचाव के लिए क्या पाकिस्तान ने ननकाना साहब, हसन अब्दाल, रंजीत सिंह की मुड़ी या फिर करतारपुर के इलाके में अस्करी तंसीबात कायम की थी? तो दोस्तों, पाकिस्तान ने सिखों के मजहबी तकद्दुस को सामने रखते हुए ऐसा नहीं किया था। इसके बरक्स भारत ने गोल्डन टेम्पल जैसे हसास तरीन इलाके में रडार स्टेशन नस्ब किया था ताकि यहाँ से पाकिस्तानी एयरफोर्स पर नजर रखी जा सके। भारत के उस रडार स्टेशन की वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स को काफी दिक्कत का सामना था। बिलाखिर 11 सितंबर की सपहर पाकिस्तानी फिजाइया ने अमृतसर के उस रडार स्टेशन को तबाह करने का फैसला किया क्योंकि इसकी वजह से कई अहम अहदाफ का हुसूल मुश्किल हो रहा था। अब उस स्टेशन की तबाही के सिवा पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था। सरगोधा के फिजाई हेडक्वार्टर से उस मिशन पर जाने वाले सैपर 86 तैयारों के हवाबाजों, विंग कमांडर अनवर शमीम, स्क्वाड्रन लीडर मुनीर अहमद और फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज अहमद भट्टी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीसल चौधरी को खुसूसी तौर पर हुक्म जारी किया गया कि अगर उस हमले के दौरान तुम्हें जरा भी शक हो कि उससे गोल्डन टेम्पल की किसी एक दीवार पर भी जरा सी खराश आ सकती है तो अपने मिशन को फौरी तौर पर अधूरा छोड़कर वापस आ जाना। उस स्टेशन पर तैनात भारतीय फौजी इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अमृतसर का फिजाई रडार स्टेशन तबाह किया था तो इस कदर महारत से उसे तबाह किया कि अमृतसर का कोई एक शहरी भी उस हमले में हलाक या जख्मी नहीं हुआ था। गोल्डन टेम्पल से मुल्हिका गुंजान आबादी में कायम इस भारतीय रडार स्टेशन को निशाना बनाने वाले ऑपरेशन में शामिल स्क्वाड्रन लीडर मुनीर अहमद जब अपने निशाने की तरफ लपके तो उन्हें शक हुआ कि उनकी गोलाबारी से सिखों के मुकद्दस मुकाम को नुकसान पहुंच सकता है। चंद लम्हों के इसी शशोपंज में उन्हें दुश्मन की तैयारा शिकन गनों ने निशाना बनाया और वो शहीद हो गए। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।